अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। माटी एक अनेक पांत कर, साजी साजनहार। माटी एक अनेक पांत कर, साजी साजनहार। ना कछ पोच माटी के पांडे, ना कछ पोच कुमार। ना कछ पोच माटी के पांडे, ना कछ पोच कुमार। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा। कौन बोले को मंदे अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। सब में सच्चाई को सोई, इसका किया सबके चोरी। सब में सच्चाई को सोई, इसका किया सबके चोरी। हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा के ही है सो। हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा के ही है सो। एक नूर से सब जग उपजा, एक नूर से सब जग उपजा। कौन भले को मंदे अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूर पाया, अवले अल्लाह नूर पाया। अल्लाह अलख ना जाई लखिया, गुर गुड़ दीन मीठा।
अल्लाह अलख न जाई रखिया गुर गुड़ दीन मीठा। कहो कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन मीठा। कहो कबीर मेरी शंका नासी सर्व निरंजन मीठा। एक नूर से सब जग उपजा एक नूर से सब जग उपजा कौन करे को मंदे अगले अल्लाह नूर पाया अगले अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूर पाया अवले अल्लाह नूर पाया। लोका परम न भूलो पाई परम न भूलो पाई। लोका परम न भूलो पाई परम न भूलो पाई। खालक खलक खलक में खालक भूल रहे हो सब नाम। खालक खलक खलक में खालक भूल रहे हो सर्व ठाम। एक नूर से सब जग उपजा एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे अवले अल्लाह नूर पाया अवले अल्लाह नूर। ओशो बैठ जाएं। Zeb County is now disconnected. Zeb County is now connected. बिरहिन मंदिर दीनाबाद योग साधना शिविर के स्थिति सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बड़ा प्यारा वचन ये संत कबीर दास जी का था। कह रहे हैं कितने तरीके से देखिए संत समझा रहे हैं। अवले अल्लाह नूर उपाया। मूल में अगर हम जाएंगे तो सब एक साथ जुड़े हुए हैं। बस परिधि पर अगर पहुंच जाते हैं तब जैसे तना या वृक्ष मूल रूप से बाहर शाखाएं पत्ती फूल फल ये विविधताएं हैं, लेकिन उन्हीं जड़ों से ये सब उन्हीं का विस्तार हुआ है। और साधना का मूल उद्देश्य यही है कि अपने मूल से
हम कैसे जुड़ जाएं। तो तरह तरह से संतों ने आपको बार बार संकेत दिया है, और इसमें यही संकेत दे रहे हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया। जिन्होंने जाना, कह रहे हैं उसी, वो परमात्मा जो हमारा मूल है, परमात्मा वो पहले जो उपाय किया वो प्रकाश की तरह है, जो भीतर प्रकाश, और उसी प्रकाश से सारे आकार का जन्म हुआ। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और उसी प्रकाश से सारी सृष्टि का वो मूल है। और बस उसी मूल को एक बार पकड़ दो तो कौन भले को मंदे, फिर कौन छोटा कौन बड़ा, कौन गरीब कौन अमीर, ये कहाँ पता लगता है। बार बार ये विभिन्नताएं तो हम शाखाओं को पकड़ लेते हैं, और उसी वजह से ये सारी दुविधा, जीवन और मृत्यु, इन सब का खेल तभी चलता है। एक बार अपने मूल से परिचय हो जाए, और परिचय के लिए कितने तरह के प्रयास किए हैं। वही प्रयास जो संत कबीर इस प्रकाश की बात कर रहे हैं, वही संत यारी जी भी से वही बात कह रहे हैं। बस जब संत कहते हैं ना, तो उस परम के बारे में कैसे कहोगे, कोई न कोई भूल हो जाती है, तो बार बार उसमें बदलते हैं। पहले कह रहे हैं बिरहीन मंदिर दियना बार, कह रहे हैं दियना बार, और बिरह का मतलब तुम दुखी हो ना। बिरहीन का मतलब है कि तुम अपने मूल से जब दूर हो जाओगे तो छटपटाओगे, और उस छटपटाहट में क्या करते हो, हम क्या करते हैं, बस आकार को पकड़ लेते हैं। यार ये विरह जो है, विरह वेदना, कहीं धन के साथ, कहीं काम वासना के साथ, कहीं पद के साथ, कहीं भोजन में, कहीं संबंधों में, सब में तलाशते फिरते हैं। लेकिन वो तलाश क्या है, तलाश तो मूल वही है ना। तलाश मूल है कि कैसे अपने मूल से, अपने स्वयं से जुड़ जाएं। और ये तलाश तब तक ये विरह वेदना नहीं खत्म होगी, चाहे तुम बाहर कितना भी तलाश लो। सभी जो तलाश रहे हैं उसका मूल अर्थ यही है। जो भी भटक गए हैं, जो भी अपने मूल से दूर हो गए हैं, चाहे राजनीति में जाओ, चाहे पद पैसा, चाहे धन इकट्ठा करो, ये सब साधन, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे है कि हम अपने मूल, यानी मूल में जो आनंद है, जो शांति है, सो शाश्वत सुख है, वो कैसे मिल जाए। लेकिन मिलेगा नहीं, वो छिटक जाएगा। तो सभी संत यह कह रहे हैं कि सब जगह तो तुम खूब तलाश लिए, अब ये तलाश करो। और उसी को कह रहे हैं संत यारी साहब, बिरहीन मंदिर दियना बार। तुम्हारी विरह वेदना कैसे खत्म होगी, जब दियना बार होगी। और दियना बार होगी, फिर अगले में क्या कह रहे हैं, देखियो कहने का ढंग है ये। कह रहे हैं दियना बार, यानी दिया जलाओ, लेकिन फिर दूसरे में कुछ न कुछ भूल हो ही जाती। कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रही समाए। देखिए उसमें शब्द चेंज कर, कुछ न कुछ क्या कहोगे, कैसे भी कहोगे तो थोड़ी भूल हो ही जाती है, क्या कहोगे। और अब इसमें कह रहे हैं कि वो प्रकाश रूपी आत्मा, जो परम प्रकाश रूपी आत्मा है, घट घट रही समाए। कह रहे हैं वो है ही है। पहले में तो कह रहे हैं बिरहीन मंदिर दीना बार। जब दीना बार की मतलब कह रहे हैं, तो वास्तविक तो बात यही है कि आपको दिया जलाने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम वही हो। अब पीठ अगर हम फेर लिए, आंख बंद करके अगर हम अपना सो लिए, तो सूरज अगर खिड़की से तुम्हारे दरवाजे को झांकेगा भी, तो भी क्या करोगे, आंख बंद रहो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। और जिन लोगों ने आंख खोली,
उन्होंने देखा। तो पीठ, सारी साधना का यही है कि तुम पीठ फेर कर लिए हो अपने मूल से। बस पीठ को जरा उसके सामने आंखें खोलो। सूरज दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, वो प्रकाश आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन नींद इतनी गहरी है, मूर्छा की नींद इतनी गहरी है, हम इतनी यात्रा किए हैं उस मूर्छा की कि एकदम ये भरोसा नहीं आता। और बस भरोसा तो है कि एक बार इधर से बाहर से आंख फेर लो, आंख बंद करके भीतर देखना शुरू करो। वही कह रहे हैं संत यारी साहब भी, जो संत कबीर कह रहे हैं कि ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रही समाय, परम तत्व मन भावनो नेक नहीं तूत जाए। वो कहीं इधर उधर जाता नहीं, वो परिवर्तन नहीं, हो परम तत्व है, वो शाश्वत है। उसी शाश्वत से ये जो परिवर्तन है, उसी से ये जन्म ले रहा है। रूप रेख वर्णों कहाँ कोटि सूर्य प्रकाश, कह रहे करोड़ों सूर्यों के प्रकाश की तरह। ये जब कहता है कोई संत, तो बाहर के किसी से उपमा देगा तो कैसे कहे? तो कह रहे हैं करोड़ों सूर्यों का प्रकाश। सभी वही कह रहे हैं कि जब तुम भीतर जाओगे, संत वही कह रहे हैं, जैसे ही भीतर बंद करके आंख अनुभव करेगो तो वो शाश्वत प्रकाश बहुत, एक तो बिल्कुल श्यामल है, धीमा है और बहुत शांतिदायी है, तेज प्रकाश की तरह नहीं है। लेकिन बाहर के सूरज से अगर उपमा करेंगे प्रकाश से, तो कोटि सूर्य। अब इस आकाश में करोड़ों सूर्य, करोड़ों से ज्यादा अगर कह सकते तो ज्यादा कहते। यानी प्रकाश के वहां पर जैसे प्रकाश की बारिश हो रही है, लेकिन कहां से प्रकाश आ रहा है ऐसा नहीं, पूरा आकाश मानो उस प्रकाश से ओतप्रोत है। तो उसी को कह रहे हैं कोटि सूर्य प्रकाश। हमने देखा कि वहां करोड़ों सूर्य, यानी करोड़ों सूर्य कहने का ढंग है, प्रकाश तो है, वो प्रकाश के आत्मकण है, सोल मैट्रिक्स है, छोटे छोटे कण। मतलब उसे छोटे छोटे कण कहना भी गलत ही होगा, लेकिन कहें क्या, वो कण ही प्रकाश की तरह है, वो प्रकाश ही कण की तरह है। उसी से पूरा आकाश प्रकाशित है, कोटि सूर्य प्रकाश। और वो इस सूर्य की तरह नहीं है, लेकिन उपमा की तरह कह रहे हैं। अगम अगोचर रूप है, को पावे हरित उदास। और वही इस अगम को, इस शाश्वत को जान सकता है जो गुरु से, हरि को दास, जो उससे प्रेम करना शुरू कर। और प्रेम का बस एक ही तरीका है कि तुम जहां से आए हो, फिर बस सिंपल सी बात है, सरल सी बात है कि बस आंख फेर करके एक ही काम करो, आंख फेर के बस भीतर देखना शुरू करो। और हम देखना शुरू करते हैं, 2 मिनट में वापस आ जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं। जगत में कितनी यात्रा किए हो, और ये अंधेरा तुम सोचते हो कि 2 मिनट में परमात्मा है भीतर, परम रूपी प्रकाश। लेकिन अभी बाहर का जो तादात्म्य है, वही तोड़ने में समय लगता है। जैसे ही तादात्म्य टूटता है, वैसे ही वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इसको सभी संतों ने कहा कि वो तुम्हारे भीतर है, बस बंद करके आंख अपने भीतर मुड़ो, भीतर लौटो और देखना शुरू करो, धैर्य पूर्वक देखना शुरू करो। देखो यही अंधेरा छटने लगता है और कोटि सूर्य प्रकाश। जब सभी संतों ने एक ही बात कही, तो इस पर भरोसा करके चलने की यात्रा। तो कई तरीके से कहा है, तो इसमें प्रकाश रूपी, उस भीतर के प्रकाश रूपी परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। और कहीं कहीं ओंकार के कई आयाम हुए ना, आनंद हुआ,
ध्वनि की तरह और प्रकाश की तरह, खुमारी की तरह। तो यहाँ पर जो संत यारी साहब या संत कबीर साहब उस प्रकाश की बात कर रहे हैं। जैसे ही भीतर मुड़ोगे तो भीतर वो प्रभु का वो शून्य का संगीत आपको सुनाई देगा, शून्य का प्रकाश आपको दिखाई देने लगेगा और शून्य का वो आनंद आपको एक थ्रिल, एक खुमारी लाएगा। तो ये सब उसके अब किस आयाम को, जैसे हाथी है ना, हाथी के किस भाग को आप पकड़ लो उसी से आप पूरे हाथी को समझ सकते हो। बस आंख खुली हो, आप सूंड पकड़ो कि कान पकड़ो कि हाथ पकड़ो कि उसके पैर पकड़ो, लेकिन पूरे हाथी को उसी से बस आंख खुली। तो चाहे नाद से यात्रा करो, चाहे प्रकाश से यात्रा करो, चाहे चैतन्य, ये सब डायमेंशन है उस परमात्मा के। भीतर जाने पर आपको जो डायमेंशन पकड़ में आएगा, जो भी, और फिर जैसे ही आप जैसे हाथी की सूंड को पकड़ लिए उसी से पूरा हाथी आपको समझ में आएगा। तब पूरा आपको समझ में ही आएगा कि इस हाथी के कान भी हैं, पैर भी हैं, और ये इसका ट्रंक भी है, सूंड भी है, और आंख भी है, पूंछ भी है। लेकिन एक से यात्रा जो भी आपने पकड़े हैं उसी से। तो तरह तरह से संतों ने उस परमात्मा के एक आयाम को समझाया है। तो कभी कबीर नाद की बात करेंगे, कभी कबीर या संत यारी साहब भी नाद की बात करेंगे, कभी प्रकाश की बात करेंगे, और इन सब आयामों को हम लोग समझते भी चलेंगे। तो आपको भीतर जो भी आयाम पकड़े उसी को पकड़ के चलोगे तो हाथी पूरा आपको, हाथी यानी पूरा परमात्मा, पूरा परमात्मा आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, जो भी सहजता से। तो इसमें प्रकाश वाले आयाम की बात कर रहे हैं कि भीतर जब जाओगे तो उस शून्य में जैसे ही ठहरोगे तो वो पूरा, वो निराकार, वो ऐसा नहीं है, वो प्रकाश से वो प्रोत है, और वो प्रकाश बड़ा आनंददायक है। और वही प्रकाश नाचता हुआ भी है, गुनगुनाता भी हुआ है, और वो चैतन्य है। ऐसा नहीं है कि वो डेड है, वो चैतन्य है वो। तो बहुत सारे डायमेंशन हैं इसमें। संत यारी साहब कह रहे हैं कि वो प्रकाश रूपी वो परमात्मा सबके घट में, और सबके घट में वही निवास कर रही है। बाहर भले वो आकार रूपी घड़ा है, लेकिन मूल रूप से वो प्रकाश से ही सभी ये घट का निर्माण किया है। अगम अगोचर रूप है, को पावे हरि को दास, नैनन आग के देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रम रहा सो धरि राखो। और जैसे ही भीतर आप पहली दफे उसका दर्शन करोगे तब खुले आंखों से देखोगे कि वो बाहर भी उसी का प्रकाश घट घट में, बाहर क्या भीतर क्या, दोनों जगह, वो सब जगह वही व्याप्त है। सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर। सभी संत यही कह रहे हैं। संत कबीर भी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जितने बाहर के सारे उपाय कर लो, बाहर के सारे उपाय बस यही है कि तुम भीतर ठहर करके धैर्य पूर्वक ठहर करके जरा देखना शुरू करो, सुनना शुरू करो। सारी साधना का सूत्र यही है। और सभी संत कह रहे हैं कि बाहर मिलेगा नहीं, चाहे तुम कितने जाओ, कितने तीर्थ कर लो, चाहे कितने घंटी बजा लो, कितने उपवास कर लो, इन सब से परमात्मा को कोई मतलब नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं। और कितने आसान योगासान प्राणायाम, माना कि ठीक है इस मंदिर में उसको स्वस्थ रखो, लेकिन इनमें ये परमात्मा को पाने का नहीं। ये साधन की तरह उपयोग कर सकते हो, धन भी साधन है, स्वास्थ्य भी साधन है, लेकिन परमात्मा का इन सब से, बाहर के इनसे, इन आकार से कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। वो बस तुम अपने भीतर मुड़ो
और मुड़ने की कला सीख लो, भीतर सुनने की कला सीख लो, भीतर देखने की कला सीख लो। इसमें बस देखने की कला की बात कर रहे हैं कि तुम जरा बंद आंख करके भीतर देखो तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम कहां बाहर। बाहर अपने मां ही टटोल, बाहर कहीं नहीं परमात्मा है। उसी बात को इस संत यारी साहब कह रहे हैं कि 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर। एक बार उससे तारी लग जाए तो जब मर्जी आंख बंद करो, 8 पहर 24 घंटे उसकी सुध, उसके दर्शन सदैव होते रहते हैं। बस एक बार वो जो बाहर की धूल धमास है वो दर्पण को साफ कर दो तो चेहरा चाहे जब मर्जी हो तब देखते रहो। आत्म नारी सुहागिनी सुंदर आप सवार, पिय मलने को उठ चली चौमुख दियना बार। चारों तरफ प्रकाश ही और पिया से मिलने, यानी अंतिम तो परमात्मा है, उससे मिलने को चली। तो ये प्रतीक हैं उनके। आज हम भी उसी प्रकाश रूपी परमात्मा की यात्रा पर चलेंगे। तो आज हम जो प्रयोग करेंगे वो ओशो की एक बड़ी प्यारी विधि है, शिव नेत्र ध्यान। शिव नेत्र ध्यान हम लोग करेंगे के चरण को आप समझ लीजिए। जो पहले चरण में हम लोग थोड़ा सा श्वास का प्रयोग करेंगे क्रमशः, ताकि हमारी ऊर्जा नाभि पर आ जाए। फिर आंखों का आई रोटेशन का प्रयोग करेंगे ताकि ऊर्जा, जैसे ही आई रोटेशन करते हैं, आई बॉल रोटेशन आप लोगों ने पहले किया होगा, आई बॉल रोटेशन करेंगे ताकि ऊर्जा हमारी आंखों पे आ जाए। ये हमें प्रयास बाहर से करने हैं। और ये प्रयास का मतलब क्या है? प्रयास का मतलब कुल इतना है कि आप अपनी धूल दमास उसकी उस दर्पण से साफ कर रहे हो एकदम। तो ये सब प्रयास है। विधियां क्या है? वो प्रयास है, ताकि भीतर एक ठहरने की कला आ जाए। तो ये ऊर्जा जो सदियों से वो कंडीशनिंग है ना, बहिर्मुखी है, तो अंतर्मुखी लाने के लिए ये सब टेक्निक है, विधियां हैं। तो सीधे भी दवाई गटक सकते हो या पानी के साथ गटक सको, दूध के साथ। तो विधियां क्या हैं? दवाई को गटकने की एक टेक्निक है। भाई आदमी सीधा नहीं गटक सक रहा है, नहीं ऐसे तो सीधे आंख बंद करो, बस धैर्य पूर्वक लखत लखत लखी पड़े लखे नहीं अंधे। लेकिन एकदम उकता जाते हैं ना आंख बंद करने की। तो इसलिए शरीर को थोड़ा सा राजी कर लो, ऊर्जा को जगा लो, मन को, श्वासों को राजी कर लो, तब थोड़ा धैर्य आ जाता है। तो बाहर की थोड़ा सी धूल धमास ये हटाते हैं, ऊर्जा जगाने की ये प्रयोग है श्वासों के माध्यम से, ताकि ऊर्जा हमारी नाभि पे आ जाए और आई बॉल रोटेशन से ऊर्जा आंखों पे आ जाए। तो दूसरा चरण है आई बॉल रोटेशन। आई बॉल रोटेशन में 2 तरह के प्रयोग होंगे, एक तो दूर पास का, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप लोग आसन में पहले भी किए हैं, ताकि इसे करना है। फिर एक सांभवी मुद्रा, आंखों पर ऊर्जा को और लेना है, क्योंकि ये 10वां द्वार ही आपको ज्योतिष रूपी आत्मा से मिलने का यही द्वार है, जिसके पार अगर ये द्वार 10वां द्वार खुल जाए तो ये जो सारे संतों के वचन हैं वो आपको सीधे अनुभव होने लगते हैं। तो सारा प्रयास है कि कैसे हमारा 10वां द्वार खुल जाए। तो इस 10वां द्वार पर ये कैसे ऊर्जा आ जाए, तो आई बॉल रोटेशन और फिर सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा आपने शिव को देखा होगा ना, ऐसे दोनों आंखें ऊपर की तरफ हैं और शिव देख रहे हैं। आपको आंखों को ऊपर की तरफ ऐसे रख लेना है। इसमें जिन्होंने किया है तो हो गया क्या, उसको हम फिर से, उसको अगर हम वैसे ही टेक्निक करें तो हो सकता है आप उस स्थिति में आ जाओ।
जब अंतर यात्रा पर, जब भीतर उस दशम द्वार पर पहुंचे हैं या भीतर की तारी लगी है, तो एक मुद्रा बन जाती है, आंखें ऊपर की तरफ टंग जाती हैं और जीभ तालू से लग जाती है। तो हम ये दोनों प्रयोग बाहर से भी करेंगे। ये संभावना आपको लगेगी कि जीभ अगर आपकी तालू से लग जाए, जीभ अगर तालू से लग जाती है तो विचार थम जाते हैं और आंखें ऊपर की तरफ, जैसे आप छत निहार रहे हैं, करीब ज्यादा नहीं 2-3 मिनट आप ऐसे देखेंगे जैसे छत की तरफ देख रहे हैं, और ऊर्जा जहां देखेंगे आप ऊर्जा वहीं गति करने लगेगी। तो बहुत ज्यादा सर नहीं उठाना है, बस हल्का सा, बहुत हल्का, सामान्य से थोड़ा हल्का, और आंखें ऊपर, जीभ तालू से लग जाएगी, जीभ जो है ना ऊपर चिपक जाएगी, ये जीभ चिपक जाएगी और ऊपर देखेंगे थोड़ी देर, और फिर 5 मिनट, 2-3 मिनट के बाद फिर वापस आ जाएंगे। आपके सामने आप लोग कैंडल लाए हैं कि नहीं? कौन कौन लाया है कैंडल या दिया? किसके पास नहीं है? आज जिसके पास ना हो है, राइट राइट, तो सभी के पास है। आपके पास है अतुल जी? अगर जिनके पास नहीं होगा तो मोबाइल की वो लाइट को, पीछे वाली जो लाइट है उसको जला लीजिएगा, और इस तरह से आप उसको लगातार 10 मिनट देखना है। अगर कैंडल है या दिया है तो बहुत अच्छा है, उसको पहले से इसी स्थिति में रखिएगा, इस प्रयोग को करिएगा, बहुत मजा आएगा। त्राटक की टेक्निक को कभी हमको समय मिलेगा तो इसको खूब करिएगा रात को। जैसे ही हम प्रकाश को देखना शुरू करते हैं लगातार, तो चेतना ठहर जाती है अपलक। तो 10 मिनट लगातार उस कैंडल या दीपक की लौ को देखना है, या आपके पास, जिनके पास नहीं है वो मोबाइल की टार्च को पीछे से बैक साइड को ले रख लेंगे, लेकिन जो दूरी हो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल हो, बहुत ऊपर ना हो बहुत नीचे ना हो, सीधे अपलक। तो 10 मिनट अगर देखेंगे तो हो सकता है आंखों से पानी आए, लेट इट बी, आने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो आंखों से पानी आएगा तो आंखें आपकी स्वस्थ भी हो जाएंगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये दूरी ज्यादा नहीं हो, 2 फीट से ज्यादा, 2-2.5 फीट या 3 फीट, इतनी दूरी, उस तरह से आप लोग उसका आयोजन। अभी जला रहे हो क्या रवि? दिया जला रहे हो? अभी जलाओ नहीं, बाद में, नहीं तो बुझ जाएगा, क्योंकि अभी सारे प्रयोग करेंगे तो जब मैं कहूंगा तभी जलाइएगा। और ये जब दिया आप जला रहे हैं या इसके प्रयोग कर रहे हैं तो जितना अंधेरा हो सके बाहर का जो प्रकाश है पूरा बुझा दीजिएगा, ताकि आपका फोकस उस दिए पर हो सके। तो 10 मिनट हम उस लगातार देखते रहेंगे, और देखते देखते केवल देखने से ही आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ जाती है। फिर जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके रिलैक्स वे में फिर भीतर देखेंगे। भीतर कई तरीके से देखने की टेक्निक समझ लो, कई तरीके से आप देख सकते हो। कंसंट्रेट नहीं होना है, पिन पॉइंटेड नहीं होना है। ऐसे समझो कि जैसे आंख बंद हो गई, आप चेहरे को देख रहे हो, आप चेहरे को देख रहे हो तो अनफोकस्ड होगे ना, कंसंट्रेट किसी बिंदु को नहीं देखोगे, और देखोगे तो क्या होगा, शुरू में अंधेरा ही दिखाई देगा। ऐसे भी देख सकते हो, मानो सर ही पूरा अंधेरा हो गया, सर ही पूरा काला हो गया, सर ही गायब हो गया, उसकी जगह अंधेरे ने स्थान, इस तरीके से आप देख सकते हो। और देखोगे कि आप, मतलब कहीं आपको पिन पॉइंटेड नहीं होना है, उसी अंधेरे को कंटिन्यूअस बट रिलैक्स, रिलैक्स कंसंट्रेशन में आपको तनाव आ जाएगा, आंखें पलक भी ऐसे बंद हो जाए, और वेरी रिलैक्स वे में बस इस अंधेरे के साथ अपनी प्रीति, उन्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गई। ये बात छोड़ दो कि वो प्रकाश परमात्मा, अभी इस अंधेरे से बस यारी जोड़ लो, यारी काट लो, उस अंधेरे को लगातार प्रेम पूर्वक निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो।
कुछ भी नहीं करना है, लगातार बीच बीच में थॉट्स आएंगे, उनको थॉट के साथ आपको फिर बाद में वहां ले आइएगा। उस अंधेरे को देखते रहिए। आज की टेक्निक यही है, देखते रहने की, लखत लखत उस अंधेरे को लगातार देखेंगे तो फिर आगे जो कुछ भी होगा उसमें परिवर्तन, उस परिवर्तन को देखते रहिए और फिर तारी लग जाती है, ध्यान घटित हो जाता है, समाधि घटित हो जाती है। तो आज हम इस यात्रा पर चलेंगे। आप लोग तैयार हैं? राइट। तो एक बार सब लोग समझ गए ना, पहले श्वास का प्रयोग है, श्वास से ताकि हमारे सारी, तो श्वास में क्या है कि करीब 20, 25, 30 सेकंड के बाद श्वास कैसे करनी है, मुंह से श्वास लेनी है ताकि नाभि पे हल्की चोट। म्यूजिक इस तरह का है, आप उस तरह से, ताकि नाभि पे करीब 30-40 सेकंड के बाद फिर ठहर जाएंगे तो उसमें ऊर्जा म्यूजिक है। आप फील करेंगे कि आप क्रमशः एक ऊर्जा के शरीर हो गए और ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। क्रमशः 6-7 बार ये चलेगा और जैसे ही ये भाव करेंगे और क्रिया भी करेंगे तो जहां भी हम धारणा करते हैं वैसे ही वो ऊर्जा गति करने लगती है। तो ऐसे ही ऊर्जा गति करेगी। फिर हम आई बाल का करेंगे। आई बाल में पहले आगे पीछे अंगूठे को या तर्जनी अंगुली को पास और दूर का देखेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देखेंगे, फिर तब सांभवी मुद्रा, सांभवी, चरण को समझ लिए ना सभी, सांभवी मुद्रा। और फिर 5 मिनट बाद ये मुद्रा भी छोड़ करके तब चाहे तो आप उसी समय फिर आप लोग दिया जला लीजिएगा, उस दिए को फिर लगातार, और अंधेरा भी कर लीजिएगा। दिया भी वहीं जलाइए ताकि आपको सीधे लेट करके, या तो दिए को आप वहीं ताकि बुझा भी सकें या दिया जलता रहे, जैसा भी आपको लगे। बट जब आप जला करके इस क्रिया को कर रहे हैं बिल्कुल अंधेरा कर लीजिए, इसके बाद आपको उठना भी ना पड़े। 10 मिनट देखते देखते जैसे ही आप पलक बंद करें तो आई फोल्ड चाहे लगा लें, बट वेरी रिलैक्स, बिल्कुल अंधेरे में जैसे खो गए, और फिर लगातार भीतर बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है और हम जागे हुए हैं उस अंधेरे पर, और देखते 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 वो तारी लग जाती है। तो हम इस क्रिया को करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए 2 मिनट खड़े होकर के थोड़ा सा हम लोग ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके इसको प्रयोग को करेंगे। Max volume.
आराम से ऊर्जा जग गई है। एक सुखद सी मुद्रा चुन लें, अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। अगर आप प्रकाश को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि अभी आई बाल रोटेशन भी करना है। तो बस इतना देखें कि अगर आंखों से आप लोग सब कुछ देख सकते हैं तो पहले ही प्रकाश बुझा दें, ताकि आपको फिर न उठना पड़े। और मोमबत्ती या जो कैंडल है जो भी है वो आसपास रखें, ताकि आपको फिर जगह न बदलनी पड़े। और वहीं जहां आप बैठ करके या लेट करके ध्यान करेंगे, अभी श्वास का प्रयोग करेंगे। पूरे शरीर पर ध्यान, और हर श्वास के साथ हर बार महसूस करें कि एक ऊर्जा, एक प्रकाश ऊर्जा आपको नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रही है। इस तरह का भाव श्वास बाहर एक्सेल करके थोड़ी देर रुके और ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठता हुआ महसूस करें।
पूरी श्वास बाहर, चाहे तो मूल बंद लगा ले।
अगला चरण आई बॉल रोटेशन। तो अभी दूर और पास देखना है, तो अपने आंखों के ठीक सामने अपनी अंगुली, तर्जनी अंगुली या अंगूठा रखें, उसकी टिप्स को देखें और दूर देखें, 10 से 12 फीट दूर। बारी बारी से दूर और पास देखें। दूर कोई ऑब्जेक्ट देखें, दीवार पर या सामने कुछ भी हो, किसी ऑब्जेक्ट को दूर देखें और पास में फिंगर की टिप्स को देखें। इस क्रिया को 1.5 मिनट शुरू करें। हाथ नीचे कर ले। आई बॉल रोटेशन। अब आंखों को खुली रखें और क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज रोटेट योर आई बॉल क्लॉकवाइज।
अगली क्रिया सांभवी मुद्रा। जीभ को तालू से लगा लें, दोनों आंखें ऊपर की तरफ पलट लें, जैसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, जैसे शिव की सांभवी मुद्रा। हल्का सा गर्दन ऊपर। मानो आप छत को देख रहे हैं। पूरा अंधेरा कर लें। अपनी कैंडल, मोमबत्ती या जो भी है उसे जला लें। अपने आंखों से के ठीक पैरेलल रखें और दूरी 2 से 2.5 फीट ना हो। बिल्कुल अंधेरा कर लें ताकि आपको वो प्रकाश पर और कंसंट्रेट करना आसान हो जाए। जितना अंधेरा होगा उतना अच्छा होगा, ताकि वो कैंडल की लौ आपको और स्पष्ट दिखाई दे।
वहीं बैठे जहां आपको लेट करके प्रयोग करना है, सीधे लेट जाना है। आप लोगों ने अपनी मोमबत्ती अब जला ली है, मैं मान के चलता हूं। वॉच द कैंडल फ्लेइंग वेरी लविंगली। बिल्कुल प्रेम से लगातार अपलक देखते रहना है। ऑन वाचिंग, देखते रहे अपलक। आग से पानी निकलता है, निकलने दे। आप पलक निहारते रहे। ऊर्जा तृतीय नेत्र पर। Go on watching.
प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। Now close your eyes. Use your eye fold and ear plug. Relax, totally relax. आहिस्ता से पलक बंद हो जाने दें। आई फोल्ड इस तरह से लगाएं ताकि कोई दबाव न महसूस हो आंखों पर। पूरा शरीर ढीला। लाई डाउन इन शवासना, इट विल बी बेटर। अगर आप लेट करके प्रयोग करेंगे तो शरीर शिथिल हो जाएगा। ढीला छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल टोटली रिलैक्स। आंखें शिथिल। पूरा अंधेरा। अंतर यात्रा। अब बंद आंखों से इस शून्य को, इस निराकार को, इस अंधेरे को प्रेम से निहारें और ये निहारना वेरी रिलैक्स। बस आराम से देख रहे हैं। अनफोकस्ड वॉचफुलनेस। कहीं फोकस नहीं होना है, बस निराकार हैं। सब कुछ इस शून्य में समा गया। सारे आकार विदा हुए। आप निराकार ही हो गए। इस निराकार, इस अंधेरे को प्रेम से देखते रहें, देखते रहें,
देखते रहे गो आन वाची। असीम अगम इसकी गहराई में, इसकी असीमता में डूबे। जय ओशो।